हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। आज हम बात करेंगे फीमेल बॉडी के ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जिसके बारे में अक्सर ही महिलाएं बात तो करना चाहती हैं लेकिन झिझकती हैं, वो खुल के बात नहीं कर पाती। वो है आपके ब्रेस्ट पे या आपके ब्रेस्ट के चारों ओर बालों का होना। तो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदमियों में चेस्ट एरिया पे बाल होना ये बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि औरतों में अगर वहाँ पे बाल होने लग जाएं तो ये एक सेल्फ एस्टीम का क्वेश्चन हो जाता है। कई बार एम्बैरेसमेंट फील होता है या इन्फीरियॉरिटी महसूस होने लगती है और कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। क्या चेस्ट पे बाल होना नॉर्मल है? क्या हमारे ही ब्रेस्ट में बाल हैं, किसी और को होते हैं कि नहीं होते हैं? या कोई और मुझे बीमारी तो नहीं हो गई है? ये बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो अगर आप मेरा ये वीडियो ध्यान से और एंड तक देखेंगी तो डेफिनेटली आपको आपके कई सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ नॉर्मल कंडीशन की। नॉर्मल कंडीशन क्या है? एक फीमेल की पूरी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स होंगे तो वहाँ पे हेयर्स भी होते हैं, तो मुलायम रोहे जैसे बाल हेयर फॉलिकल्स में होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसी तरह से जो हमारा ब्रेस्ट का एरिया है, जो फीमेल का ब्रेस्ट एरिया होता है, उसमें निप्पल के चारों तरफ सर्कुलर डार्क एरिया कहलाता है अरियोला। इस अरियोला पे भी हेयर फॉलिकल होते हैं। तो अगर हेयर फॉलिकल हैं तो थोड़े बहुत बालों का होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको पहले आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि थोड़े बहुत बाल अगर आपके निप्पल के चारों तरफ हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। कब कब ऐसा होता है? कई बार प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी जब लड़कियों के पीरियड होने शुरू होते हैं उस टाइम ऐसा होता है कि थोड़े बहुत बाल आने शुरू हो जाएं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर मेनोपॉज के टाइम पे। जब हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंज होंगे तो वहाँ पे थोड़े बहुत बाल आ सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, अक्सर मैक्सिमम फीमेल में ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको कहीं किसी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये तो हुई बात नॉर्मल कंडीशन की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, कि अगर आपके बाल नॉर्मल से आपको लगे कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, या फिर पहले की अपेक्षा हार्ड होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, या वहाँ पे कुछ भद्दापन सा आपको महसूस होने लग रहा है, तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है शरीर में। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। अगर मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ेंगे तो शरीर में ज़्यादा बाल होने लगेंगे। इसमें आपको और क्या क्या सिम्टम मिलेंगे? आपके पीरियड मिस हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, हेयर फॉल इतना ज़्यादा होगा कि आपको गंजापन तक हो सकता है, या फिर आप हर्सुटिज्म की तरफ जा रहे हैं। हर्सुटिज्म यानी कि मेल फीमेल के लक्षण एक ही इंसान में, तो आपको हर्सुटिज्म भी फेस करना पड़ सकता है। दूसरा कारण पीसीओडी एक मेन कारण है। अगर आपके वहाँ पे बाल हैं, पीसीओडी में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि शरीर में धीरे 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 हर जगह पे बालों का बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीसीओडी में भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। आजकल 5 में से 1 लड़की इससे जूझ रही है। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली आपसे कहूँगी कि चिकित्सक से आपको परामर्श लेना पड़ेगा। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पीसीओडी से ठीक हो चुके हैं। तीसरा कारण हो सकता है, अगर लंबे समय से आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा हो, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, या फिर आपका कोई टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट्स चल रही हो, या और कोई हार्मोनल टैबलेट चल रही हो, या और कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हो, जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे भी आपके वहाँ पे बाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, पीसीओडी हो या कुछ हार्मोनल चेंजेस हो, तो पहले तो आप उनका ट्रीटमेंट करें। अगर आपके वो ठीक होंगे तो डेफिनेटली बालों की ग्रोथ अपने आप रुक जाएगी। दूसरा, अगर आप वहाँ पे वैक्सिंग करवाते हैं, बार बार वैक्सिंग करते हैं या हेयर रिमूविंग क्रीम करते हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिस्की है और इन्फेक्शन का चांस भी रहता है। अगर आप शेव करें तो शेव करते वक्त ध्यान रखें, अगर वहाँ कट जाएगा तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। और कुछ लोग वहाँ पे ट्वीज़ करते हैं, ट्वीज़र का यूज़ करते हैं। तो जब हम ट्वीज़ करते हैं हेयर को तो हमारा हेयर फॉलिकल वहाँ पे खुला रह जाता है। जब हेयर फॉलिकल खुला रह जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे सेफ है 2 चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ट्रिमिंग करें। वहाँ पे ट्रिमिंग आप आसानी से कैसे करेंगे? आप कैंची से वहाँ पे, सीजर से वहाँ पे बाल काट सकते हैं। दूसरा जो नेचुरल रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल, इनमें
हार्श केमिकल नहीं है, आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको लेनी है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच बेसन और 1/4 इसमें आप हल्दी डाल लें, और फिर हनी में, शहद में इसका एक पेस्ट सा बना लें और ब्रेस्ट में आपके जहाँ भी बाल हैं वहाँ इसको लगा लें और फिर इसको सूखने दें। जब ये सूख जाए तो इसको पानी से नहीं बल्कि स्क्रब के तौर पे बिल्कुल ऐसे ही स्क्रबिंग करके, मसाज करके आपको निकालना है। तो जो आपके वहाँ बाल होंगे डेफिनेटली वो आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो मेरी आपको यही राय है कि आप ये रेमेडी फॉलो करें और रिजल्ट खुद देखें। तो आई होप कि आज आपके बहुत से क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।